नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी प्रॉफिट प्लस प्रो चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में किस तरीके से की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग में कौन कौन से रिस्क शामिल होते हैं। तो दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसे बोला जाता है? तो आमतौर पर ट्रेडिंग स्टाइल है ये। एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वो एक ट्रेडिंग स्टाइल है। उसमें आप किसी भी कंपनी के स्टॉक में प्राइस में होने वाले शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जो मोमेंटम मिलता है उसको हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में गिन सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंट्राडे स्ट्रेटजी से आमतौर पर डिफरेंट है। आपने देखा होगा कि इंट्राडे स्ट्रेटजी में जब मार्केट ओपन होता है तब आप कोई स्टॉक खरीदते हो तो वो इंट्राडे में आपको मार्केट क्लोज होने से पहले आपको बेचना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जब आप कोई कंपनी के स्टॉक को खरीदते हो तो आमतौर पर उसको मिनिमम 1 डे होल्डिंग के लिए रखना पड़ता है। जैसे कि 1 डे से लेकर आप फ्यू मंथ तक आप स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में होल्डिंग रख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए कि कोई कंपनी का स्टॉक 100 रुपए पे चल रहा है और वो कंपनी का स्टॉक 200 रुपए तक जाता है। लेकिन 100 रुपए से लेकर वो 200 रुपए जाता है तो उसमें आपकी इनकम कैपेसिटी 100 रुपए की थी। लेकिन आप वो कंपनी में 100 की जगह 120 रुपए पे एंट्री बनाते हो और 200 रुपए तक जाता है, उसकी वजह से आप 180 पे वहां पे एग्जिट ले लेते हो। मतलब 120 पे आपकी एंट्री होती है और 180 पे आपकी एग्जिट हो जाती है। तो आप ऐसा मान के चल सकते हो कि 100 रुपए की इनकम कैपेसिटी में से आपने 60 रुपया प्रॉफिट बनाया है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से वर्क करती है स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे और फंडामेंटल एनालिसिस करके भी कर सकते हो। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको आमतौर पे क्या देखना रहता है, उसमें आपको वो कंपनी की फंडामेंटल डिटेल्स और उसके साथ साथ वो कंपनी में आने वाली क्वार्टर एंड क्वार्टर की बैलेंस शीट को आप चेक करके उसमें एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का ट्रेड बना सकते हो। और टेक्निकल एनालिसिस में आपको वो कंपनी का स्टॉक में प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न के आधार पर आप उसमें एक स्विंग ट्रेड बना सकते हो। तो दोस्तों, हर एक प्रॉफिट के साथ एक रिस्क जुड़ा रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आप रिस्क मान के चल सकते हो। मान लीजिए कि आपने स्विंग ट्रेडिंग में कोई स्टॉक होल्डिंग में बनाया है तो आमतौर पे वो पोजीशन 1 डे के लिए से लेकर आप फ्यू मंथ तक होल्ड रख सकते हो। तो आप जब मार्केट क्लोज हो जाता है उसके बाद वो कंपनी में कोई ऐसी न्यूज निकल के आती है या कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो वो कंपनी का स्टॉक दूसरे दिन 5 से 10-15% तक गिर सकता है। तब आपका स्विंग ट्रेड उसके रिवर्सल ट्रेंड में चला जाता है, तब आपको लॉसेस होने के चांस होते हैं। तो दोस्तों, ये सब लॉसेस ना हो उसके लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी एक एसएल रख के काम करना होता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है और स्विंग ट्रेडिंग में कौन कौन से रिस्क शामिल है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।